साथियों, आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन चारों वर्णों में प्रत्येक वर्ण क्रमशः अपने निम्न वर्ण से श्रेष्ठ हैं। इन वर्णों में शूद्र तथा पतित को छोड़कर बाकी सबको उपनयन, वेद पाठ तथा यज्ञ करने का अधिकार है। यही बात वशिष्ठ धर्मसूत्र में अधिक विस्तार के साथ दोहराई गई है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पूर्व के 3 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विजातीय हैं। पहला जन्म माता की योनि से होता है और दूसरा उपनयन से। इस दूसरे जन्म में सावित्री को माता और गुरु को पिता माना गया है। गुरु इसलिए पिता है कि वेद का ज्ञान देता है। वर्णों का भेद जन्म तथा संस्कार से होता है। वेद वाक्य भी है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय की भुजा से, वैश्य की जंघा से तथा शूद्र की पैर से। इसके बाद मंत्रों में कहा गया है कि शूद्र को उपनयन का अधिकारी नहीं। अन्य शास्त्रकारों ने भी वर्ण के संबंध में पुरुष सूक्त का ही विषय तोते की भांति दोहराया है। यदि पुरुष सूक्त के अभिशाप का किसी ने विरोध भी किया है तो हिंदू समाज के निर्माता मनु ने उस विरोध को समाप्त कर दिया है। उन्होंने 2 काम किए। पहला यह कि उन्होंने पुरुष सूक्त को ईश्वरीय आदेश बतलाया। उनका कहना है कि विश्व की वृद्धि के लिए ईश्वर ने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैर से शूद्र को उत्पन्न किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का जन्म 2 बार होता है, परंतु शूद्र का केवल 1 बार। दूसरी बात उन्होंने यह की कि वेदों को धर्म का आधार बतलाया। चूंकि पुरुष सूक्त वेदों का एक अंश है, इसलिए चातुर्वर्ण सिद्धांत को जिस प्रकार पुरुष सूक्त ने वर्णन किया है वह ईश्वर आदेश के रूप में दृढ़ हो गया। इसलिए पुरुष सूक्त का अनुसंधान आवश्यक है। यह कहा जाता है कि पुरुष सूक्त अपूर्व है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि उसमें अपूर्वता की कौन सी बात है? क्या इसलिए अपूर्व है कि चातुर्वर्ण सिद्धांत का वर्णन है? ऐसा होता तो अपूर्वता का कारण सिद्ध नहीं होता। अपूर्व तो तब होता जबकि उसमें वर्णहीन समाज का आदर्श रखा जाता। चातुर्वर्ण सिद्धांत तो पुरुष सूक्त के उत्पत्ति काल में पहले से ही समाज में मौजूद था। प्रत्येक उन्नत समाज में श्रेणियां पाई जाती हैं, तथापि पुरुष सूक्त निम्नलिखित कारणों से अपूर्व है। चातुर्वर्ण उस समय के समाज का वास्तविक स्वरूप था। पुरुष सूक्त ने तो केवल इसे वास्तविक स्वरूप का आदर्श स्वरूप प्रदान किया। किसी भी समाज ने अपने वास्तविक स्वरूप को कानूनी परिधान नहीं पहनाया। केवल पुरुष सूक्त ने ही चातुर्वर्ण का कानूनी जामा पहनाया। किसी भी जाति ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को आदर्श नहीं माना, अधिक से अधिक उसको स्वाभाविक माना है। किंतु पुरुष सूक्त ने ही वर्ण व्यवस्था को ईश्वर आदेश का स्वरूप प्रदान किया है। इतिहास में किसी भी समाज ने जन श्रेणियों की संख्या को सीमित नहीं किया। रोम समाज 2 भागों में बटा था। मिस्रवासियों में 3 भाग थे। ईरानियों में भी केवल 3 जन श्रेणियां थीं। अथर्वंश पुरोहित, रथेस्तर सिपाही, वस्त्र फस्यतु किसान। पुरुष सूक्त ने जन विभाग की संख्या 4 निर्धारित कर दी। यह संख्या न घट सकती है न बढ़ सकती है। प्रत्येक समाज में जन विभाग समयानुकूल, विशेष तथा सामान्य आदर का भागी होता है, परंतु पुरुष सूक्त ने वर्णों की श्रेणी को सर्वदा के लिए बांट दिया। ब्राह्मण सर्वोत्तम तथा सर्वमाननीय है, उनके नीचे क्षत्रिय, उनके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र हैं। यह क्रमशः आदर एवं अनादर की श्रृंखला सर्वदा के लिए अटूट तथा अनुच्छेद हो गई। पुरुष सूक्त केवल अपूर्व ही नहीं है बल्कि विचित्र भी है। यह विचित्रता अनेक समस्याओं को गोंद में छिपाए बैठी है, जिनका भेद ही कम लोगों को मालूम है। विश्वोत्पत्ति का हाल केवल पुरुष सूक्त ही में नहीं है, ऋग्वेद के दूसरे स्थानों में भी है। 10वें मंडल के 72वें मंत्र में इस प्रकार से वर्णन है। देवताओं की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से बताते हैं। जब उनकी स्तुति की जाती है तब वे भक्त से प्रसन्न होते हैं। जैसे लोहार खाल धोकनी को फूंकता है, वैसे ही बृहस्पति ने अपने श्वास से उसको फुला दिया। इस तरह शून्य से देव उत्पन्न हुए। पहले तो शून्य से देव उत्पन्न हुए, तब चतुरांश और फिर बढ़ने वाले वृक्ष। ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी से चतुरांश। दक्ष अदिति से उत्पन्न हुई और फिर अदिति दक्ष से उत्पन्न हुई। हे दक्ष, फिर तुम्हारी पुत्री अदिति की उत्पत्ति हुई। उससे प्रशंसनीय और स्वतंत्र देवता उत्पन्न हुए। फिर तम में से एक शक्ति निकली, जैसे तम नाच रहा था। फिर देवों ने विश्व को तेज से भर दिया। चूंकि पृथ्वी बादल से आच्छादित थी, समुद्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।